सामने लेकर आए हैं। यह कहानी हमारे भारत का एक राज्य लगाता है बिहार, और बिहार का एक जिला लगाता है गोपालगंज। वहां से यह कहानी संबंधित है। आपको बताते चले, आज का कोई भी किसी की मजबूरियों को नहीं समझता। कोई कितना भी परेशानी में हो, इस परेशानी को कोई नहीं समझ सकता है। ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये हमारे उत्तर प्रदेश की, जो हमारा गृह स्टेट लगाता है, वहाँ का एक जनपद लगाता है कुशीनगर। वहाँ की एक बहन जो है अपने दिव्यांग पिता को लेकर के इलाज के लिए वह गोपालगंज गई हुई थी। वहाँ पर इलाज कराने के बाद उसने अपने घर के लिए जब ट्रेन पकड़ने आई, किसी कारणवश ट्रेन रद्द होने के बाद उसको ट्रेन वहां जब नहीं मिली तो वो अगले ट्रेन का वेट कर रही थी। उसी दौरान उसके साथ वहां ऐसी घटना हुई, न वह उस घटना को जीवन में भूल सकती है, न ही उस घटना से वह उबर सकती है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोग को बढ़िया लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और ये जो कहानी हम आप लोग को आज बताने जा रहे हैं, यह बिहार प्रांत की एक कहानी है और बहुत ही शर्मसार कहानी है। इसको सुनने के बाद आप लोग को भी यह आशा जरूर हो जाएगा कि आज के टाइम में भी किसी की परेशानी कोई समझने वाला नहीं है इस समाज में। बस लोग इतना गिर चुके हैं हैवानियत के नाम पे, जब भी मौका देखेंगे किसी के साथ गलत कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी कुशीनगर के एक युवती के साथ हुआ है, जो अपने पापा को लेकर के इलाज के लिए बिहार के एक जिला लगाता है गोपालगंज, वहां गई हुई थी। जो कि बताया गया है कि यूपी में जो कुशीनगर की लड़की थी, वह अपने दिव्यांग पिता को लेकर के इलाज कराने के लिए गोपालगंज के श्यामपुर आई हुई थी। श्यामपुर उस जगह का नाम है जहाँ पर वो डॉक्टर बैठते थे, वहां वह इलाज कराने के लिए गई हुई थी। इलाज के बाद जब वो घर लौटने के लिए कुचाया कोट के सासा मूसा रेलवे स्टेशन पर वह ट्रेन का वेट करने के लिए गई हुई थी, जहां से उसे ट्रेन पकड़ के फिर दोबारा कुशीनगर जाना था। उस स्टेशन का नाम है सासा मूसा रेलवे स्टेशन। वहां पहुंची, लेकिन जो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी थावे कप्तानगंज, वह किसी कारण उस दिन ट्रेन रद्द हो गई। तो उसको लगा कि जब ये ट्रेन रद्द हुई है, तो उसने जब अपना मोबाइल पर सर्च किया तो दूसरी ट्रेन का वह वेट करने लगी कि अगली ट्रेन आएगी, फिर हम पकड़ करके अपने गृह जनपद कुशीनगर जाएंगे। और जैसे वो अगली ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि करते हुए उस ट्रेन का जो टाइम था वह लंबा था, उससे सुबह हो गया। लगभग सुबह का भोर का टाइम वही 4, 4:30 बजा हुआ था कि स्टेशन पर मौजूद 3 युवकों की नजर उस कुशीनगर की जो लड़की थी, जो अपने दिव्यांग पिता को लेकर के इलाज करा के स्टेशन पे बैठी हुई थी रेलवे पर, उस स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रही थी। उस लड़की के ऊपर उस 3 युवकों का नजर पड़ी, जो किसी कारणवश उस स्टेशन पर मौजूद थे। और उस लड़की को, उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी उन 3 युवकों को। उस लड़की को उन्होंने जबरन उठाया और पास के एक मंदिर के पीछे ले जा करके उस लड़की के मुंह में कपड़े ठूस करके उसकी आवाजों को बंद कर दिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट किए। उस तीनों युवकों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। जब ये सुबह में स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हुई, तो उन्होंने 112 नंबर पर डायल करके तत्काल पुलिस को सूचना दिया। और मामले को गंभीरता से देखते हुए वहां के जो पुलिस थी,
वहां पर पहुंची और लड़की को जो है गोपालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और वहां के जो एएसपी हैं अवधेश दीक्षित जी, और जो सदर एसपीडीओ हैं प्रांजल, घटना स्थल पर पहुंच करके और मामला को गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल जो है लड़की के बयान को दर्ज किया और लड़की का मेडिकल करवाया, तथा वहां जो फॉरेंसिक लैब की टीम है उसको वहां सबूत इकट्ठा करने के लिए लगा दिए। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मामला को स्पीडी फर्स्ट कोर्ट में चला करके जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। चूंकि मामला गोपालगंज में घटित हुआ है और जो लड़की है वो दूसरे राज्य की है। चूंकि इस तरीके से अगर ऐसा समाज में होता रहा तो कोई एक जगह से दूसरे जगह कैसे आएगा हो जाएगा, किसी की बहन बेटियां किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगी। उसमें जो एक आरोपी है उसका नाम अभिषेक बिंद बताया गया है, जो गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ पे उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया कि इस घटना में पूर्ण रूप से संलिप्त है। आपको हम बताते चले, ऐसी घटना से बचाव के लिए आप जब भी कभी अनजान शहर में जा रहे हैं तो वहां पर कुछ पैसों के लिए आप, अगर स्टेशन सुनसान इलाके में है जहां लोगों का आवाजाही कम है, तो ज्यादातर आप किसी होटल में ठहरिए या सार्वजनिक पैलेस पे ठहरिए जहां पर लोगों का आवाजाही ज्यादा हो, वहां पर आप सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे स्थानों पर न ठहरिए जहां पर कि गिनती के लोग आते रहें और जाते रहें, वहां पे आपके लिए खतरा हो सकता है। अगर वह कुशीनगर की जो लड़की थी उसको ट्रेन ना मिली, अगर उसने आसपास का जो नजदीकी किसी होटल या रेस्टोरेंट में रह लेती तो उसके साथ यह घटना नहीं घटती। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। पैसे तो आपका लगेंगे बट आप हर प्रकार से सेफ रहेंगे। अब उसके साथ ये जो घटना घटित हुई है गैंगरेप की, क्या वो अपनी जिंदगी में इस चीज को भूल सकती है? उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर वह 200-400 रुपए का रूम लेकर के वहां रहती तो उसके साथ ऐसी घटना घटित ही नहीं होती। सुबह में फिर वह ट्रेन पकड़ के जा सकती थी। आजकल जो आरोपित लोग हैं, ये मनचले लोग हैं, हर जगह, हर चक्की चौराहे, हर स्टेशन, हर बाजार में आपको मिलेंगे। इनसे बचाव ही, इनसे दूरी बनाकर रहना है, सावधानी पूर्वक रहना ही इनसे सबसे बड़ी बचाव। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद आपको सतर्क करना है, सजग करना, सावधान करना है। किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, परेशान करना नहीं है। आगे कोई कहानी में और हमें अपडेट मिलेगी और कोई हमें कहानी मिलेगी जिससे कि हमारे समाज में एक नई सीख जाए, जिससे कि लोगों का बचाव हो सके। तो वह कहानी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे, आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे समाज में दोबारा या कुशीनगर जैसी जो युवती के साथ घटना हुई है वह घटना दोबारा ना दोहराया जा सके। बाकी जैसे हम अपनी बहन को बहन समझते हैं, उसी प्रकार अगर हम दूसरे की बहन को बहन समझें तो ऐसी घटना हमारे समाज में कभी घटित ही ना हो। दोस्तों, आगे और कोई नई अपडेट मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।